बात अब अगली खबर की। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में अब ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को भी आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। जबलपुर हाईकोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता और अन्य समान उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार करें। मामले पर आज दोबारा सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान सरकार ने तर्क दिया है कि आयु सीमा और प्रयासों की संख्या का निर्धारण केंद्र सरकार का अधिकार है, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को वही लाभ मिलना चाहिए जो अन्य आरक्षित वर्गों को मिलता है। कोर्ट ने पिछले हफ्ते शिक्षक चयन परीक्षा 2024 में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए कहा, अगर अन्य परीक्षाओं में इस वर्ग को छूट दी जा सकती है तो यूपीएससी में क्यों नहीं दी जा सकती। आपको बता दें, परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 18 फरवरी है। यह परीक्षा 979 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। सोमनाथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ईडब्ल्यूएस को भी वो समान जो अधिकार है वो देने की बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अगर अन्य परीक्षाओं में इस वर्ग को छूट दी जा सकती है तो यूपीएससी में क्यों नहीं दी जा सकती। कोर्ट का अपना कहना है। आइए सोमनाथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम इस खबर को और भी समझने की कोशिश करते हैं। ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को भी वही लाभ मिले, ये कोर्ट का भी कहना है और उन्होंने पिछले कुछ चीजों का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इस वर्ग को अगर अन्य परीक्षाओं में छूट दी जा सकती है तो इस परीक्षा में क्यों नहीं दी जा सकती है। इस खबर को डिटेल में दर्शकों को समझाइए सोमनाथ। देखिए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी जिसमें कहा गया था कि जिस तरह अन्य जो उसमें छूट दी जाती है, एससी एसटी ओबीसी, तो इनमें छूट दी जाती है तो इसमें इस वर्ग को क्यों नहीं दी जाती है। तो इससे लेकर एक याचिका लगाई गई थी जिसमें मांग की गई कि 5 वर्ष के लिए जो इसमें छूट दी जाए। तो हाईकोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिया कि इसमें छूट दी जाएगी तो यूपी की तरफ से दलील दी, इसका अधिकार केंद्र सरकार के पास रहता है, लेकिन कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए इसमें निर्देश दिए गए हैं। तो जल्द ही अब यूपीएससी परीक्षा में भी जो छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। ये जो एक अच्छा आदेश जारी किया गया है उससे फायदा मिलेगा। इसमें माननीय जज मैयर सतना का निवासी है, उनके द्वारा ये याचिका लगाई गई थी। जी पारुल जी, बहुत शुक्रिया सोमनाथ जानकारी के लिए। तो ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षित वर्गों में शामिल किया जाए, ये कहना है कोर्ट का। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला इस पर सामने आया। ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षित वर्गों की तरह ही लाभ मिले, बाकी परीक्षाओं में जिस तरह का लाभ इन्हें मिलता है यूपीएससी की परीक्षा में भी वैसे मिले। आपको बता दें 18 तारीख को 18 फरवरी से ये परीक्षा 979 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी।